एक बार भगवान विष्णु 52 अवतार के रूप में राजा बलि के पास जाते हैं और उनसे 3 पग जमीन मांगते हैं। तब राजा बलि कहते हैं कि विप्रवर, आपके 3 पग जमीन में जो भी समाएगा वो मैं आपको दान देने का संकल्प लेता हूँ। जैसे ही वो संकल्प लेने जाते हैं कि कमंडल से जल नहीं गिर रहा था, तब राजा बलि कहते हैं कि क्षमा करे विप्रवर, कमंडल से जल बाहर नहीं आ रहा। तब भगवान विष्णु मुस्कुराकर कमंडल के मुख में एक सीख डालते हैं, लेकिन पहले से ही उस कमंडल के मार्ग को सूक्ष्म रूप में अंदर जाकर गुरु शुक्राचार्य ने रोक दिया था। और जब कई बार भगवान विष्णु कमंडल के अंदर सीख डालते हैं तो उनकी एक आंख फूट जाती है और फिर 52 रूप लिए भगवान विष्णु कहते हैं कि लीजिए, अवरोध हट गया। राजा बलि फिर उस कमंडल के जल से संकल्प लेते हैं कि मैं राजा बलि आपके 3 पग में जो भी जितना भी समाएगा वो सब आपको प्रदान करूंगा। संकल्प लेते समय उन्हें सारे देवता देख रहे होते हैं और फिर 52 अवतार लिए भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य वहां प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि गुरु आज्ञा की अवहेलना करने वाले मूढ़मती, तुम्हारे इस दान को रोकने के प्रयास में मुझे अपना एक नेत्र गंवाना पड़ा। और कहते हैं कि मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य तुम्हें श्राप देता हूँ कि असुरों को सदैव देवताओं से पराजित होना पड़ेगा और तुम्हें भी गंवाना पड़ेगा तीनों लोगों का वैभव, संसार के स्वामित्व का वैभव छीन जाएगा। ये श्राप दे देते हैं। फिर राजा बलि कहते हैं कि मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे कोई भी श्राप स्वीकार है गुरुदेव, और बोलते हैं कि इन्हें सब देकर मुझे जो भी मिलेगा वो अनमोल है। अब मुझे कुछ भी गंवाना पड़े मुझे कोई दुख नहीं है। इतना कहते ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य वहां से चले जाते हैं। तब राजा बलि 52 अवतार लिए भगवान विष्णु से कहते हैं कि दान प्रक्रिया में जो भी विलम्ब हुआ उसके लिए मुझे क्षमा करें। 3 पग जमीन में आप जो भी पाना चाहते हैं उसे मैं सहज से प्रदान करने के लिए प्रस्तुत हूँ। कृपया अपना दान प्राप्त कर मेरा संकल्प पूर्ण करें। और भगवान विष्णु अपना सर हिला देते हैं और अपने को विशाल करने लगते हैं। जैसे ही वो एकदम बड़े होते हैं वैसे ही देवता उनको प्रणाम करते हैं और राजा बलि उनको देखने लगते हैं। और राजा बलि कहते हैं कि हे श्री हरि, आपके इस लीला का माध्यम बनकर मैं धन्य हो गया। मेरा सब कुछ अर्पण है आपके इस पावन चरणों में। एक पग में अंतरिक्ष को माप लेते हैं, दूसरे पग में धरती को माप लेते हैं और फिर बोलते हैं कि हे राजा बलि, मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? फिर राजा बलि उनसे कहते हैं कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब जो भी बचा है वो मैं स्वयं हूँ। अब आप तृतीय पग अपना पावन चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। और वो बैठ जाते हैं और जैसे ही भगवान विष्णु उनके सर पर पैर रखते हैं वो पाताल लोक के सुतल लोक में चले जाते हैं। फिर भगवान विष्णु भी वहीं जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि आपकी कीर्ति युगों युगांतर तक बनी रहेगी। अब से आप सुतल लोक के राजा हैं। समस्त ऐश्वर्य और वैभव सदैव आपके राज्य में बने रहेंगे। मैं स्वयं यहाँ के राज्य की रक्षा करूँगा और भविष्य में स्वर्गाधिपति इंद्र का पद आपको प्राप्त होगा। फिर राजा बलि कहते हैं कि मैं धन्य हो गया और उन्हें प्रणाम करते हैं।